हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। साथियों, जैसे कि मैंने बोला था आप सभी को कि एक बैच लेकर के आएंगे एग्ज़ाम एक्सप्रेस, जिसमें क्लास 10th की तैयारी विशेष रूप से कराई जाएगी। बहुत कम समय में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवा दी जाएगी, जिसमें सभी विषय होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो उसका पहला क्लास आज है। ठीक है, आप देख सकते हो लिखा हुआ मेरा बुक है यहाँ से, एग्ज़ाम एक्सप्रेस 2020 और 21। ठीक है, यहाँ जो है लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज़ में आप जो है ले सकते हैं। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको डेली जो है इस क्लास में 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। डेली आपको 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का। फिलहाल आज जो है शुरू कर रहे हैं हम इस वीडियो में फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए, चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त हमसे जुड़ पाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। बताएंगे जल्दी से आंसर सब कुछ देंगे कि आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक भी बोलते हैं। कौन से दर्पण में? चलिए, तो सही आंसर आप जो है बताएंगे जल्दी से, सबको ही आंसर देंगे। चलिए, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? समतल या उतल। ठीक है, यानी समतल दर्पण हो या उतल दर्पण हो। ठीक है, दोनों में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। ठीक है, और वह जो है वस्तु से क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और जो प्रतिबिंब आभासी बनता है वह सीधा होता है। ठीक है, वह क्या होता है? सीधा होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में अभी मैंने पहला क्वेश्चन में चर्चा किया कि इसकी प्रकृति क्या होगी। जल्दी से आंसर सबको ही बताएंगे। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा है वास्तविक तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, चौथा में आभासी तथा बराबर। बताइए क्या होगा आंसर? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताएंगे। तो सही आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए, सही आंसर आपका डी है, यानी आभासी तथा बराबर। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। जितना आप जो है आगे की तरफ वस्तु जितनी दूरी पर रखिएगा उतना ही दूरी पीछे जो है आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है आपके पास आधी, दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करेंगे सब कोई। क्या जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी होती है? किसकी? तो वक्रता त्रिज्या की, या दुगुनी या तिगुनी या चौथाई होती है। सही आंसर बताएंगे। चलिए, सही आंसर आपका होगा ए, यानी आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी एफ बराबर होता है r/2 होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो एफ बराबर r/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ... होती है।
और चलिए क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आंसर वही होगा, आधी होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 5 नंबर, रिपीट क्वेश्चन हो गया है 4 नंबर में। किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? 5 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? चलिए, पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, या इनमें से किसी में नहीं, ठीक है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आपका आंसर। सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। किस तरह का बनता है? तो उल्टा बनता है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ठीक है। क्या होता है? वास्तविक होता है, यानी इसकी प्रकृति अगर पूछे तो वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण के इसमें क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं, या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है कि नहीं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक को नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। एग्जाम एक्सप्रेस एपिसोड, पहला एपिसोड है आज, ठीक है, जिसमें मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया है, और डेली इसी तरह से 10 प्रश्न आपको डेली देंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ ही जो पॉलिटेक्निक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ITI की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये जो है काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो बताइए, पहला ऑप्शन है R बराबर 2R, दूसरा ऑप्शन है F बराबर R, और C F बराबर R/2, और D ऑप्शन है R बराबर F/2। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए सब कोई। तो सही आंसर आपका क्या होगा? आंसर C होगा, F बराबर R/2। मैंने इससे पहले चर्चा कर दिया है, ठीक है। चलिए तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, यानी फोकस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर दीजिए सब कोई। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि सभी तक पहुंच पाए और इसका लाभ ले सके। चलिए चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, यानी हमेशा क्या होगा? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है, जो कि क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, काल्पनिक होता है। सीधा होगा जो काल्पनिक होगा, और वस्तु से क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। चलिए 8 नंबर, एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन आपके पास है, उल्टा होगा, सीधा भी और उल्टा भी, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आपका 10 सेकेंड का समय स्टार्ट होता है। आंसर जो है जल्दी जो है आप लोग बताइए, ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, यानी निगेटिव है, माइनस में है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है? -v/u, m बराबर -v/u, ठीक है। ये जो है ऋणात्मक बोल रहा है, तो क्या इसमें प्रतिबिंब उल्टा होगा, सीधा भी और उल्टा भी, या कोई नहीं? तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि ऋणात्मक अगर दिया है तो कौन सा दर्पण होगा, दर्पण कौन सा होगा। इतना भी हिंट हम दे दिए, दर्पण कौन होगा, तो जल्दी से बताइए। दर्पण होगा आपका अवतल। अब तो पता चल ही जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आंसर देखिए, सही आंसर आपका जो है ए ऑप्शन है, सही आंसर ए है, ठीक है। आपका ए आंसर होगा, उल्टा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ठीक है, याद रखिएगा।
कि अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न देखिए, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर जो सौर प्रकाश से, सौर ऊर्जा से चलता है। ठीक है, किससे चलता है, सौर ऊर्जा से चलता है। इस सोलर लाइट कहते हैं इसे। ठीक है, सोलर लाइट कहते हैं। चलिए तो जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परवलयिक दर्पण का। चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर देंगे सब कोई जल्दी से। हाँ तो जल्दी से, समय आपका खत्म होता है 10 सेकेंड का। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन जो है ए होगा, यानी अवतल दर्पण का। क्यों होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या होता है, ये जो है प्रकाश को एक जगह चारों तरफ से जो है ला करके एक पॉइंट पे एकत्रित करता है, ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है, एक जगह ऑब्जर्व करके लाता है, जिससे जो है कुकर में खाना बनाया जा सकता है सोलर लाइट से, सोलर लाइट के माध्यम से। चलिए तो सही आंसर आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी साइड मिरर लगा रहता है, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइए। समय आपका स्टार्ट होता है 10 सेकेंड का समय। ठीक है, जल्दी आंसर करिए सब कोई। और लास्ट क्वेश्चन है, कितना आपका सही होगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सब कोई कमेंट सेक्शन में जा करके लिखिएगा कि कितना आप स्कोर कर पाए, 10 में 10 किए या 5 किए, 6 किए, कितना किए, आंसर जो है जरूर जो है आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए तो समय आपका खत्म होता है। देखिएगा साइड मिरर, कोई भी गाड़ी अगर होता है, गाड़ी होती है तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर जो होता है पीछे का जो वस्तु देखता है, इसी जो है साइड मिरर के माध्यम से देख पाता है। चलिए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा, यानी क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह इसका जो है लंब चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें वस्तु जो है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, जिसके चलते दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे देती है। इसीलिए जो है मोटर चालक यानी गाड़ी में जो है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, समझ गए ना, क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है और वस्तु छोटा दिखाई देता है, जिसके चलते आसानी से दूर की वस्तु को भी ड्राइवर देख लेता है और गाड़ी साइड ले लेता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलिए तो जाते जाते यहीं पे जो है वीडियो को यहीं से जो है खत्म करते हैं और क्लास जो है आप डेली जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक ताकि मिल जाए, पहुंचता रहे, क्लास आपका मिस नहीं हो। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम एक्सप्रेस बैच ज्वाइन करना मत भूलिए।